मेरा नाम अंकुश मिश्रा है और मैं आप लोग को मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैथ में नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नंबर सिस्टम बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक उसका उठा रहे हैं, जिसे कहते हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है? एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम में। कोई भी आप कंपटीशन का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इससे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। और टाइप वन। टाइप वन, टाइप वन ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 और डैश डैश मार के मैं लिख देता हूँ 50। अब इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप बताओ कितने जीरो इसमें आते हैं। तो अब इसमें जीरो की संख्या हमें निकालनी है। तो अब ये चेक करना है मुझे कि इसमें 2 ज़्यादा बार आ रहा है कि 5 ज़्यादा, कौन कितनी बार आ रहा है। तो मैं देखूंगा 2 यहाँ पे है, 2 इसमें आएगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 8, 10, 12, इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। तो जो कम बार आते हैं उससे हम इस वाले नंबर को डिवाइड कर देते हैं। 5 से जाएगा, 5 दहम 50, 5 दूना 10। अब इसके आगे जाएगा नहीं। अब जो भी नंबर दिया है उसको ऐड कर देंगे। 10 + 2 = 12। तो इस नंबर में कितनी बार जीरो आएगा? 12 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। थोड़ा बड़ा करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 × 2 × 3 × 4 × डैश 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 × 1000। सेम पैटर्न इसमें देखेंगे कि 2 और 5 वाला भी, जो कम बार आया रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर, उसी से डिवाइड करना है 1000 को। 5 से करेंगे 200 आएगा, फिर 5 से करेंगे 40, फिर 5 8 और फिर 5 1। ऊपर वाले को ऐसे छोड़ देंगे, नीचे वाले सबको प्लस कर देंगे और ये जितनी बार आया रहेगा 200 + 40 + 8 + 1 = सबको प्लस कर देंगे 2 4 2 4 9। अभी टाइप 1 ही हमारा चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 × 1200 1200। अब लास्ट नंबर ही हम लेंगे, इसमें देखेंगे 2 ज्यादा बार आ रहा है कि 5 ज्यादा बार आ रहा है। अब 1200 को फिर उसी 5 से, 5 दूना 10, 5 चौक 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब ऊपर वाला सेम टू सेम ऐसे छोड़ देना है, नीचे के जितने भी नंबर हैं सारे सबको ऐड कर देना है। अब सबको ऐड कर देते हैं। 9 8 17 1 18,
और 4 4 8 1 9 और 2, तो इसमें कितनी बार जीरो आएगा? 298 बार। अब टाइप को हम चेंज करते हैं। अभी तो हम एक ही टाइप पे बात कर रहे थे, अब टाइप को हम चेंज करेंगे। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 कैसे, जैसे किसी चीज का टेबल भी हो सकता है, जैसे 3 का ले लेते हैं। 3 × 6 × 9 × 12, अब इंटू, हम इसको अपनी मर्जी से कहीं तक भी ले जा सकते हैं। मैं इसको लिख दे रहा हूं, 3 का मल्टीप्लाई होता है 1500। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप 2 में ये ध्यान देना है, अगर ये सीक्वेंस टेबल के रूप में है तो 3 से तो पहले इसको काट देते हैं। 3 25 15, छोटा हो गया थोड़ा हमारा ये। अब 500 को सेम मेथड से 5 से 100, फिर 5 से लीजिए 20, फिर 5 से 4। जब ये नंबर इससे छोटा आ जाए फिर उसी पे इसको छोड़ देंगे और ये वाला नंबर छोड़ देना है, बाकी नीचे के जितने बनते हैं सारे ऐड हो जाएंगे। 100 + 20 + 4, ये हो जाएगा 120। इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेबल लेते हैं 4 का, सॉरी 4 × 8 × 12 × डैश डैश डैश, हम 3200। सेम पैटर्न, अगर टेबल है और सीक्वेंस एक तरीके से चल रही है, काट देंगे, आ जाएगा 800। अब हमको ये देखना है कि 800, ये 800 को किससे डिवाइड करें। इसमें 2 ज्यादा बार होगा कि 5? 2 काफी बार होगा, तो 5 जो कम बार होगा उसी से करते हैं। 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, फिर 5 से ले जाएंगे, 5 × 6 = 30। अब इसके बाद 5 से फिर जाएगा, 5 × 1 = 5। ऊपर वाला नंबर सेम वैसे छोड़ देंगे, इधर का जितना भी रहेगा सबको प्लस कर देंगे। अब 160 32 6 1, 6 2 8 1 9, 6 3 9, अब 199, मतलब इस क्वेश्चन में 199 बार जीरो आएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी आपका टाइप 2 ही चल रहा है, जब टाइप चेंज होंगे अब मेथड थोड़ा चेंज होगा टाइप 3 में। अब टेबल शुरू होगा 5 का, 5 10 × 15 × 20 और ये 500 तक गया। सेम वैसे ही रहेगा, जैसे उसको काटते थे वैसे इसको भी काट देंगे, 100 आया। लेकिन अब देखेंगे वही मैंने जो शुरुआत में बताया था, हमें यही देखना है कि 2 ज्यादा बार आ रहा है कि 5 ज्यादा बार आ रहा है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि 2 तो कम बार आ रहा है लेकिन 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब यहां पे यही ध्यान देना है कि 2 ही 5 से 0 बनता है। किसी भी, अगर हम 2 और जैसे ही 2 5 का गुणा होता है तैसे ही एक 0 प्रकट हो जाता है। तो वही हमें ध्यान देना है कि इसमें अब देखना है कि 2 ज्यादा बार आ रहा है कि 5 ज्यादा बार आ रहा है। अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें 2 ज्यादा बार आ रहा था, लेकिन जैसे हमने 5 का टेबल उठाया हम यहां देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 बार बार रिपीट हो रहा है, पर 2, तो इसको 2 कम बार आ रहा है तो इसे 2 से करेंगे, तो 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 2 से काटेंगे
सॉरी सॉरी, 12, 6, 3, 2 से कटेगा 1। ऊपर वाला नंबर वैसे छोड़ देना है, फिर से नीचे वाले नंबर को ऐड कर देंगे। अब 50, 25, 12, 6, 3 सबको जोड़ेंगे। 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 1, 17, 17 के साथ 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9। तो इसका आंसर आएगा 97। मतलब 97 बार इसमें जीरो रिपीट होगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। टाइप, अब धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होते जाएगा। दस गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 और डैश मार के हम यहाँ पे लिख देते हैं 750। फिर वही काटने पीटने वाला काम शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या कट रहा है इसमें। 0 से 0 कट गया। अब बचा हमारे पास 75। 75 को हम यहां देखेंगे 2 ज्यादा बार आ रहा है कि 5 ज्यादा बार आ रहा है, बट हम चेक कर लेते हैं। तो हमें 2 सब में मिल रहा है, 5 कम बार आ रहा है, तो 5 से इसे भाग दे देंगे। 5 से काटेंगे इसे, कितना आएगा 25। अगेन फिर 5 से जाएगा 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। ऊपर वाला नंबर वैसे छोड़ देना है और नीचे वाले सारे नंबर को प्लस कर देना है। तो 25 5 30 आ जाएगा हमारा 31। बट अब ये ध्यान देना है कि अभी तक जब हम काट रहे थे तो पूरे नंबर को काट रहे थे, लेकिन अब हमने ये 0 जो है 75 बार और इसमें ऐड हो जाएगा। हर क्वेश्चन में हमें, ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान देना पड़ेगा। एक मिनट, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ हमने डिवाइड करने में मिस्टेक कर दिया। फिर से 5 एकम 5 और 5 25, यहाँ हमने 25 लिख दिया था, और 5 तिया 15, तो यहाँ आएगा 18। तो 18 ये हो गया हमारा, और 75 ये 0 जो हमारा पहले से बचा है। अरे अब इसको प्लस कर देंगे। 8 5 13, 7 1 8 1 9, तो इनमें 0 की संख्या आएगी 93। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से गलती हो गई थी। फिर से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 20 30 और ये इसी तरीके से था 750। वही पैटर्न करना था जैसे हमने हर क्वेश्चन में किया था, 0 से 0 काट दिया था। और 75 तो ऐसे लिख लेंगे। ये देखना है 2 ज्यादा बार है कि 5 ज्यादा बार है, देख के ही पता चल जाएगा सीक्वेंस में कि 2 ज्यादा बार आया है कि 5 ज्यादा बार आया है। 5 से काटेंगे 15 आएगा, 5 से काटेंगे 3 आएगा। अब ऊपर वाले नंबर को वैसे छोड़ देना है, नीचे वाले को प्लस करेंगे तो 15 3 18। और ये 75 बार 0 हर संख्या में लगा हुआ है, तो चाहे इसे गुणे, अरे सॉरी, प्लस 75 गुणे 1 कर लीजिए। अब 75 1 कम 75 ही होगा। अब प्लस कर दीजिए। 8 5 13, 7 1 8 1 9, 93।
अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। तो 200 और इसी तरह से डैश 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 500। सेम क्वेश्चन है, बस क्या करना है, जीरो से जीरो काटना है जितने जीरो हैं। अब यहां क्या बचा, सिर्फ 5। अब 5 बचा है तो 5 काट लेते हैं, 5 एक कम 5। अब पहले हमको ये देखना है कि 2 ज्यादा बार आ रहा है कि 5 ज्यादा बार आ रहा है। बट इसमें इसको हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे, क्योंकि इसमें 2 कम बार रिपीट हो रहा है। 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। पांच सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेंगे और 2 में एक प्लस कर देंगे। ऊपर वाले नंबर को हमें सेम टू सेम छोड़ देना है और 2 एक को ऐड करके 3। अब इसमें पूछा जाएगा कितनी बार जीरो आया था, तो इस क्वेश्चन में 15 बार जीरो रिपीट हुआ है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन 1000 इंटू 2000 इंटू 3000 और डैश लगा के 4000। तीन जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। नहीं सॉरी यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा है। सौ, 200, 300 और ऐसे ऐसे 4000। अब यहां देखेंगे 2 जीरो कट गया, 2 जीरो यहां से कट गया। अब 40 को फिर से उसी तरीके से 5 अट्ठे 40, फिर 5 से कटा, 5 एक कम 5। अब यहां बचा 8 एक 9 और 8 एक 9 ये बचा और 40 दूना 80 40 गुड़े तो ये हो गया 9, ये हो गया 80 और 80 में जो 9 जुड़ा हो गया 89। तो इसमें हमारा आएगा 89 बार जीरो। एक क्वेश्चन आपको इसमें रहा होगा कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया। हमने यहाँ पे 2 जीरो सब में से काट दिया था और 40 ही छोड़ा हुआ था, तो वो 40 तो हमने लिख दिया, लेकिन जो 2 जीरो हमने पहले से काट दिया है उसको तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं एक बार इसको फिर से। चलिए 1000, 2000, 3000 और ये इसी तरीके से 5000। अब 50,000, सॉरी 3 जीरो कटा, 3 जीरो कटा, बच्चा 50, 50 5 दहम 50, 5 दूना 10, 10। अब 10 में 2 जोड़ दीजिए, कितना बचा 12। अब 50, बट अब कितने जीरो कटे हैं, 3 जीरो कटे हैं, वो 3 जीरो इसमें फिर से मल्टीप्लाई होंगे।
ये 12 सेम टू सेम वैसे 150 यहाँ पे आ गया। अब प्लस कर देंगे इसको तो 5 2 7 172 जीरो इस पूरे क्वेश्चन में रिपीट होगा। एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 1 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20 और ऐसे डैश करके 100 की पावर 20। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने क्या किया, ब्रैकेट में 1 2 3 4 और ऐसे 100 और सब की पावर 20 कर दिया। अब इस 100 का वही जैसे किया था हमने अब तक, सॉरी 5 से 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये हो गया 24। बट जितनी बार इस पे 20 रिपीट हुआ है सबके ऊपर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 शून्य शून्य 2 चौक 8 2 दूनी 4, तो इसमें 480 बार जीरो आएगा इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन इसमें सेम ऐसे और देख लेते हैं। एक की पावर 25, 2 की पावर 25, 3 की पावर 25 और इसी तरीके से 50 की पावर 25। एक की पावर 25, 2 की पावर 25, 3 की पावर, सेम क्वेश्चन वैसे ब्रैकेट में 1 2 3 जितनी बार लिखा है 50 और सबकी पावर 25। इस 50 को 5 दहम 50, 5 दूनी 10, ये हो गया 10 और 2 ऊपर ये नंबर छोड़ देना है, ये नंबर जोड़ना है 12। बट कितनी बार था, 25 बार, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 6 30, 300 बार जीरो आएगा। अब ये सब तो हो गया इजी क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को और वो किस तरीके से सारे को रिपीट करके पूछ सकता है, वो पूछ सकता है हमें फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल फैक्टोरियल या तो ऐसे ही बना रहता है और या तो ऐसे।
जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया 125 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे पहले था, 125 गुणे 124 गुणे 123 और 3 गुणे 2 गुणे 1। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे बन गया जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था। अब हम इसको 2 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा करने में। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कटा 5 25, फिर 5 से कटा 5 एकम 5, 25 5 30 और 31 ऊपर वाला छोड़ देते हैं, बाकी सबको ऐड करके यहां लिख देते हैं तो 31। इस क्वेश्चन में कितनी बार जीरो आएगा? 31 बार। एक क्वेश्चन और इस तरह फैक्टोरियल वाला देखते हैं। दो 200 फैक्टोरियल देखते हैं। फिर वही 200 गुणे 199 गुणे 198 और ये ऐसे चलते चलते गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उधर से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, इधर हमें देखना है 200 5 से काटेंगे क्योंकि 5 कम बार आया होगा। 5 चौक 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो 40 और 8 48 49। सेम पैटर्न, इसको हमें वैसे छोड़ देना है, बाकी जितने नंबर बचे हैं सबको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 49। तो इस क्वेश्चन में 49 बार जीरो आएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा मैं पूछूं, 100 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल प्लस 45 फैक्टोरियल। अब मैं पूछूं इस क्वेश्चन में कि बताओ कितनी बार जीरो रिपीट होगा सबको प्लस करके। तो सबसे पहले 100 वाला निकाल लेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 4 24, इसके नीचे आ गया 24 प्लस। अब 50 को ऐसे करेंगे, 5 दहम 50, 5 एकम 5 दूना 10, यहां आ गया 12। 45 को करेंगे, 5 9 45 और 5 एकम 5, ये हो गया हमारा 10। सबको प्लस कर देंगे, 24 12 10। अगर सबको प्लस करने के 4 2 6, 6 2 1 3 1 4, अलग अलग पूछ रहा है तो अलग अलग, एक में पूछ रहा है तो एक। 24 10 34 46 इसका आंसर आएगा। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में पूछ होता है, थोड़ा चेंज करते हैं नंबर, आप 0 से आगे और कुछ भी पूछ सकता है। पूछ लिया 50 फैक्टोरियल में
3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 50 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 50 गुणे 49 और ऐसे 3 × 2 × 1। 50 की मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है, तो 50 की मैक्सिमम पावर अभी तक हमें 0 निकालना था। अब 0 की बात ना करके ये कह रहा है 50 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो 3 की बात कर रहा है तो हम 3 से अब की बार इसको करेंगे। कितनी बार जाएगा? 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 16 बार। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 × 5 = 15, फिर 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3, तो 16 × 5 = 21, 1 = 22, तो आपका आंसर होगा 22। 3 की मैक्सिमम पावर जो होगी 50 फैक्टोरियल में वो 22 होगी। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। 777 में 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? जो 3 में लगा था जैसे वैसे इसमें भी करेंगे। 777, 7 1 1 1। अब ये कितनी बार जाएगा? 7 × 1 = 7 और 7 × 25 लगभग 7 × 1 = 7, 7 × 25 = 35 और 7 × 2 = 14, तो ये होगा 111 और 15 + 2 5 2 7 1 8 1 1 2 और 1 128। तो 777 फैक्टोरियल में, सॉरी फैक्टोरियल रहेगा, 777 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 128 होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 200 270 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर क्या होगी? अब जैसे 7 में किया, इसके पहले 3 का एक और किए थे, थोड़ा बड़ा है, इसको भी देख लेते हैं। 3 9 27 90, 3 से कटा 30, ये 3 से कटा 15, ये 3 से कटा 5 और ये 3 से कटा 1। ऊपर वाला सेम टू सेम ऐसे छोड़ देना है, नीचे वाले सबको प्लस कर देना है। 5 5 10 11 और 9 4 13 1 14, 141 मैक्सिमम पावर होगी। सॉरी कहीं मिस्टेक हो रही है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 9 27 0, 3 3 9 0, ये देखिए यहाँ पे
3 दहम 30 और 3 तिनिक का 9 और 3 एकम 3। अभी सही हो गया। अब ये हो गया 3 1 4 और 9 3 12 1 13 134 सही हो। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि ये पहली ऑनलाइन क्लास है और कोई बैठा नहीं रहे यहाँ पे कि जो गाइड कर सके। कि बच्चे बैठे रहते हैं तो बाकी कैलकुलेशन में बाकी मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ, कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बट ये फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन। आपका ये चैप्टर नंबर अब 0 खत्म हुआ। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रहेंगे वो फिर कभी आके नेक्स्ट डे पे कराएंगे।